तो चलिए अब ईडी के इस एक्शन के बाद बात उन मुगल आक्रांताओं की करेंगे जिन मुगल आक्रांताओं को लेकर इस वक्त देश भर के अंदर माहौल गर्म है। और याद करिए उन मुगल आक्रांताओं का इतिहास जिन्होंने इस अखंड भारत को तोड़ने की हर भरसक कोशिश की है, लेकिन अब उनका नाम जड़ से मिटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बात अगर संभाजीनगर की करें तो वहां पर मौजूद मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर अब लगातार लोग तमाम तरह के प्रदर्शनों को अंजाम दे रहे हैं। तो अब इतिहास में इंसाफ उन महान योद्धाओं को दिलाने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इस भारत के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। औरंगजेब का महिमा मंडन कर उसे सेकुलर साबित करने की होड़ कांग्रेस पार्टी समेत सियासतदानों में खूब मची रहती है। महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब पर स्तुति ज्ञान देश की राजनीति में भूचाल ले आया। औरंगजेब की क्रूरता और हिंदुओं के खिलाफ नफरत इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे मिटाने की साजिश रची जाती रही। बहरहाल अब औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वालों को बड़ी तकलीफ होगी उन्हें जो मुगलिया निशानी को भारत की धरती पर जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं एक क्रूर आक्रांता की कब्र का हमारे आंगन में क्या काम है। छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब का मकबरा मौजूद है। औरंगजेब की कब्र खोदने की मांग उठाई गई। हिंदुओं का नरसंहार करने वाले की कब्र क्यों मौजूद है? एएसआई के संरक्षण में क्यों है औरंगजेब की कब्र? साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। उस लिस्ट में अबू आजमी एक नाम है जो इतिहास को धर्म और नस्ल की तराजू पर तोलते हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। औरंगजेब की कब्र तो हटनी ही चाहिए। कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि आक्रांताओं की कब्र संरक्षित क्यों रखा गया? आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा वह सत्य है। इसलिए एक ऐसा आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी। उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को एएसआई मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगजेब ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। और जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे राजा को तकलीफ दिया, उसके बाद संभाजी महाराज छत्रपति, उनका क्या हाल किया वही आपने देखा है। उसके बारे में हिंदुओं की और मराठी लोगों की भावना वैसी है, इसलिए हटाना चाहिए। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। औरंगजेब पर हो रही सियासत का द एंड तभी होगा जब उसकी कब्र हटेगी। औरंगजेब का अत्याचार इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ है। जिन्हें उसकी कब्र हटने से परेशानी है वो इतिहास पर अपने ज्ञान चक्षु जरा खोल लें, क्योंकि औरंगजेब का महिमा मंडन अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फैशन शो क्या हुआ कि ये जम्मू कश्मीर घाटी का सबसे सुलगता हुआ मुद्दा बन गया। लोग घाटी के ये तक कहने लगे कि इस पाक महीने में इस फैशन शो की इजाजत कितनी दी। यहां तक कि विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दा जमकर गूंजा। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच तक के आदेश दे दिए कि आखिर किसने इस फैशन शो को आयोजित किया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फैशन शो में कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दोनों बेटों की भी मौजूदगी थी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे विस्तार से।
की सियासत में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। सदन में हंगामा विकास को लेकर नहीं बल्कि एक फैशन शो को लेकर है। रमजान के महीने में गुलमर्ग में आयोजित इस फैशन शो में अश्लीलता परोसने के आरोप लगाए गए। गुलमर्ग की बर्फीले माहौल में फैशन शो होने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में तीखी बहस हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी मुख्यमंत्री उमर की पार्टी पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। आरोप लग रहे हैं कि जिस होटल में ये कार्यक्रम हुआ उसका मालिकाना अधिकार सीएम उमर परिवार के सदस्यों के पास है। आरोपों पर उमर अब्दुल्ला सफाई देते नजर आए। मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इनविटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। उमर कह रहे हैं आयोजकों पर एक्शन लिया जाएगा, मगर हैरानी की बात ये रही कि सीएम उमर के दोनों बेटे इस फैशन शो में मौजूद थे, ऐसा सूत्र बताते हैं। फैशन शो में शामिल हुए थे जहीर और जमीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि उमर का शो से कोई संबंध नहीं है। उमर साहब अब कह रहे हैं वो एफआईआर रजिस्टर करेंगे, तो ही वेरी वेल न्यू कि ये इवेंट हो रहा है। तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। आप एक मुस्लिम मेजोरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, यू नीड टू बी मोर सेंसिबल। उमर साहब ने हाउस में भी एक चीजें क्लियर की कि ये एक प्राइवेट शो था, ना तो इसमें कोई सरकार का जो हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसका कोई ना तो इसमें रोल है, ना उन्होंने इसकी कोई परमिशन दी थी। उमर अब्दुल्ला साहब, मैंने बहुत बार कहा है कि वो बाहर भी झूठ बोलते हैं, हाउस में भी झूठ बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर के, आपके रिश्तेदारों के इस होटल में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और आपको नहीं पता? कुछ लोग इसको रमजान और इस्लाम से जोड़कर इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, और जो लोग इसको बुरा कह रहे हैं कि कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए, रमजान में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपने अखलाक को सुधारें, अपने किरदार को सुधारें। एक फैशन शो ने घाटी का माहौल गरमा दिया, तो वहीं कठुआ में हिंदुओं को अगवा कर हत्या कर दी जाती है। इस मुद्दे पर सदन में कोई चर्चा नहीं की गई। उमर और पीडीपी नेताओं के मुंह बंद हो गए हैं। खैर, अब देखना होगा जम्मू कश्मीर की सियासत क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर और उनका एक बयान जो इस वक्त जबरदस्त सुर्खियों में है। दरअसल होली और रमजान एक साथ पड़ने के बीच विधायक जी का यह बयान, जब उन्होंने कहा कि जुमा तो साल में 52 दिन आता है, होली साल में सिर्फ एक बार आती हो, और इसीलिए उन्होंने अपील की कि मुस्लिम भाई जुमे के दिन थोड़ा सा देर से घर से बाहर निकले। विधायक का यह बयान क्या सामने आया कि अब बिहार में जमकर इस पर सियासत होने लगी है और आरजेडी विधायक के इस बयान के बीच चारों तरफ से घेरने की कोशिशों में जुट गई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। यूपी के संभल के सीईओ अनुज कुमार का होली और जुमा पर दिया गया बयान पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं इसको लेकर यूपी में जारी सियासत अब बिहार तक पहुंच गई है। बिहार में भी होली और जुमा पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। होली का रंग अब सियासी जंग में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल के बयान के बाद बिहार का सियासी पारा हाई है। दरअसल हरिभूषण बचौल ने भी होली के दिन मुसलमानों को बाहर न निकलने की सलाह देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। 52 जुम्मा आता है ना साल में, और होली एक बार आती है। एक बार होली में अगर इनको रंग से परहेज है, इनके धर्म में रंग को अगर लग जाएगा तो दोजख की आग से जलना पड़ेगा उनको। इसलिए मैंने कहा है कि अगर हिम्मत हो तो बाहर निकले, भाईचारा की बात, गंगा जमुनी की संस्कृति की बात करते हैं, इसलिए मैंने कहा है। बीजेपी विधायक के दिए गए इस बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका दे दिया, और फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिना कोई मौका गवाए बीजेपी के खिलाफ पलटवार वाला मोर्चा खोल दिया।
हरिभूषण बचौल के बहाने तेजस्वी ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और हरिभूषण बचौल पर कार्रवाई की मांग की है। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है।